नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं, जो भी आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से रिलेटेड होगा, जो भी आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से संबंधित ये वाला भी टॉपिक है, जिसका नाम है अल्फाबेट सीरीज। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तनु, आरती, सुषमा, कृतिका, सुमन, सभी को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं, क्या हालचाल है, एक बार फटाफट बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन बिना किसी देरी के। बोलो भाई, सभी लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं? फटाफट बताओ, क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक है भाई, अच्छे हैं? बोलो बोलो, बोलिए भाई। सभी को नमस्कार। तनु, दक्षिता, बुशरा, सूरज, ईशा, हर्ष, कृतिका, मनीषा, सूरज, प्रिंस, सभी को नमस्कार। दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, फटाफट बता दीजिए। अभिनव, चंदन, सभी को नमस्कार। दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून। हरीश, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज जो टॉपिक अपने पास है उसका नाम है अल्फाबेट सीरीज। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये अल्फाबेट सीरीज भी आपका किससे संबंधित टॉपिक है? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज से रिलेटेड। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपकी किससे संबंधित टॉपिक है? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज से संबंधित टॉपिक है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद है तो आप इस प्रकार के सवाल को भी बड़े शानदार और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो। चलो, अगर क्लियर है दोस्तों तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक होंगे ना, तो उसमें मैंने बताया कि डिक्शनरी में इसका रोल है। डिक्शनरी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसमें रोल होता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में तो पूरा ही रोल है। कोडिंग डिकोडिंग में बिना अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से काम चलेगा नहीं। साथ ही साथ लेटर एनालॉजी में भी आपका इसका रोल दिखेगा, और जो कि कल की क्लास हमने की थी लेटर एनालॉजी वाली। और उसके साथ साथ आपको अल्फाबेट सीरीज में भी इसका रोल अच्छे तरीके से दिखेगा। तो ये चार ऐसे टॉपिक हैं जहां पे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज का ही रोल है, जिसका अंतिम पार्ट है अल्फाबेट सीरीज, जिसको हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है भाई, तो पहला प्रश्न आपके सामने है और इस सवाल का उत्तर निकालना है। पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। बेसिकली हम डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं अल्फाबेट सीरीज टॉपिक में। देखो कैसे। सर इसकी वैल्यू 4 है, सॉरी 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 19 है। अब जरा देखो, 2 से 4 कितना हुआ? प्लस में 2। 4 से 7 कितना हुआ? प्लस में 3। 7 से 12 प्लस में 5। अगला क्या हुआ? प्लस में 7। अब आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी, क्या यहाँ पे ऑड नंबर का गैप है? सर नहीं, 3 5 7 दिखा है। साथ ही साथ आपको इवन नंबर भी एक दिख रहा है, जो कि क्या है? 2 है। तब आपने थोड़ा और दिमाग लगाया तो आपको ये पता चला कि ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे के सारा नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा मित्रों? 11। 19 में अगर 11 जोड़ देंगे, 19 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। और ये 30 26 से कितना ज्यादा है? 4। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी? 4। और 4 पे क्या आता है? डी। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। दर्पण, मानसी, ऋषभ, हटवाल जी, श्रेयांशु, स्टूडेंट और विनय का आंसर बिल्कुल सही है। सर रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक के राइटर बता दीजिए। बेटा राइटर क्या करोगे जान के? प्रैक्टिस बुक राइटर की थोड़ी होती है, बस जाके आपको ये बोलना है कि एक प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस किताब दे दो। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस किताब मार्केट में 2 ही 3 है जो सबसे ज्यादा चलती हैं, जो आपके एरिया में आसानी से मिल जाए आप उसे ले लें। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रोसेस अपना सेम है सॉल्व करने का। एक बार फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। श्रेयांशु कह रहे हैं एनालॉजी कंप्लीट हो गया। बेटा लेटर एनालॉजी कंप्लीट हुआ है, एनालॉजी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
बोलिए भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग बताते के दौरान भी, कोडिंग डिकोडिंग जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन एलिमिनेशन पे विशेष ध्यान होना चाहिए, कि आपके अगर एक दो लेटर से क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट हो रहा है तो उस एक दो लेटर को निकालिए और उतना ही आपको चेक करना है, उससे ज्यादा आपको सवालों के लिए चेक नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए सवालों को चेक नहीं करना है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, रिन RIN कॉमा TFR कॉमा VCV कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा ZWD है। ठीक है ना, तो इसमें आपसे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। बोलो जरा, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं उसका ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे देखो Z है, Y है, Y है, X है, तो यहाँ लिखा 18, फिर यहाँ लिखा 20, R से T 18 और 20, 20 के बाद ये 22 हुआ, तो प्यारे दोस्तों ये 24 होगा और ये 26 है, और 24 में क्या आता है, X आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A गलत, ऑप्शन नंबर C गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में पहला लेटर एक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक लेटर को चेक किया और आपने आंसर निकाल दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, कनिष्क, स्टूडेंट, उज्जवल, अंकुश, दर्पण, प्रीत, बुशरा, चंदन, आकांक्षा और सुषमा का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, लिखा हुआ है गोल GOAL कॉमा IMCJ कॉमा KKEH कॉमा MIGF कॉमा क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून का समय हो गया खत्म, अब सवाल करते हैं शानदार तरीके से। बताओ सर, क्या 20-3-2006 वाले SSC MTS का फॉर्म फिल कर सकते हैं? बेटा अब डेट ऑफ बर्थ निकालना कैलेंडर में आपको नहीं सिखाया, डेट ऑफ बर्थ। 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और डेट काउंट कब से होती है उसे चेक कर लो। बोलो बोलो जरा ध्यान से, बोला गया है सर 7 है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सोचो कि अगर मैं पहला लेटर निकालूं तो पहले लेटर से क्या मैं क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकता हूं? आप कहोगे सर नहीं पहुंच सकते, सब में ओ है, तो भैया ओ अपनी मर्जी से यहाँ क्वेश्चन मार्क में पहला लेटर ओ लिख ही दो और दूसरा चेक करो। सर ये 15 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 9 है, यहाँ भी -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ, आगे -2 होगा तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 पे क्या आता है जी। ओ के साथ जी आना है तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है,
उसके बाद से देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, अगला 9, 9 पे क्या आता है आई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी कट गया। और देखो ये 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, तो अगला 4 आएगा, 4 पे डी आता है, तो OGID इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, कनिष्क, नीलेश, उर्विजा, प्रीत, श्रेयांशु, प्रिंस, उज्जवल, अमित, दर्पण और कुणाल का आंसर बिल्कुल सही है। 2005 ईयर वाले भर सकते हैं ओनली। देखो दो एग्जाम जो क्राइटेरिया होता है ना, एक बार गूगल पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा कि एसएससी का एग्जाम शायद मुझे लगता है कि अगस्त से चेक किया जाता है ना, अगस्त से चेक किया जाता है कि अगस्त 2024 तक आप कंप्लीट 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, और 10th क्लास पास किए हैं तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट सारे लोग ट्राई करेंगे भाई। पोल पे बस फिक्स बच्चों के नाम आते हैं, तो उन फिक्स में शायद आपका नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप आंसर लेट दे रहे होंगे। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आने वाला है, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। सर देखो यहाँ पे x है, y है, z है, y है, तो ये 11 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 2 है। सर यहाँ -3 हुआ, यहाँ -3 हुआ, यहाँ भी -3 हुआ। आगे अगर 2 में -3 करेंगे, 2 को तो हम 28 भी पढ़ सकते हैं, और 28 में -3 करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 पे y आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी कट गया। अब आ जाओ 16 है सर, ये 13 है, ये 10 है, ये 7 है, तो 16 से 13 -3, 13 से 10 -3, 10 से 7 -3, तो आगे -3 करेंगे तो 4, 4 पे क्या आएगा डी, तो वाई के साथ डी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, कृतिका, दक्षिता, अंशुल, शिवम, दर्पण, नीलेश, दीपक, जशनदीप, बीके और उर्विजा का आंसर सही आया है। ठीक है सर, पहले पढ़ा तो देते, आप बस क्वेश्चन कराते हो। हाँ ये सही कह रहे हो तुम, मैं क्वेश्चन ही कराने आया हूँ, क्वेश्चन ही कराऊंगा। और अगर पहले पढ़ा देते तो बेटा 2-3 क्लास पहले की वीडियो जाके देखो, 3, 4, 5 क्लास की, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाया भी है या सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। किसी भी क्लास में और कब जब भी मन करे मुंह उठा के चले आओगे तो सारी चीजें नहीं सीख सकते ना, समझ सकते ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। कैसी बात कर दी तुमने आज सुबह सुबह, बिल्कुल। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ABCEJNIRY क्वेश्चन मार्क QHU। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। देखो सर ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, तो 1 से 5 + 4 हुआ, 5 से 9 + 4 हुआ, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 पे m आता है, और 13 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 17 आएगा। तो पहला लेटर m आना चाहिए, पहला लेटर तो वैसे निकालना भी नहीं चाहिए, सब में m ही है। दूसरा देखो ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है, तो यहाँ +8 हुआ, यहाँ भी +8 हुआ, तो 18 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। इसका मतलब m के साथ क्या आना चाहिए z, 26 पे z आता है। अब आपने कहा ऑप्शन नंबर सर सी गया, तो ये देखो ये 3 है, ये 14 है, ये 25 है, 3 से 14 + 11, 14 से 25 + 11, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36, 26 से कितना ज्यादा है 10, और 10 पे कौन सा लेटर आता है जे, तो लास्ट लेटर जे होना चाहिए, MZJ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस प्रश्न का। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आकांक्षा, चंदन, प्रिंस, चयन, नीलेश, श्रेयांशु, कनिष्क, सूरज,
सुषमा और दिनेश का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो ये प्रश्न बेहद आसान होते हैं। कई बार नंबर इंक्लूड किया जाता है ना, तो या तो लेटर या तो नंबर, दोनों के बेस से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आप सीधा सीधा इस सवाल के नंबर पे देखते, अगर सीधा सीधा इस क्वेश्चन का नंबर देखते तो 72 से 76 प्लस 4 हुआ, उसके बाद 76 से 80 क्या हुआ, प्लस 4 हुआ, फिर 80 में प्लस 4 करेंगे तो 84 आएगा, और 84 में प्लस 4 करेंगे तो क्या आया, 88 आया। तो अंतिम में 84 नंबर होना चाहिए, एक ही में है, लेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीलेश, कनिष्क, सुषमा, श्रेयांशु, कृतिका, दर्पण, कंचन, एकता और चयन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस प्रश्न का उत्तर। GBW क्वेश्चन मार्क EZX क्वेश्चन, सॉरी, GBW कॉमा EZX कॉमा CXY कॉमा AV और Z कॉमा क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, फटाफट सारे लोग ट्राई करेंगे भाई। बोलिए, फटाफट बताइए। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है। देखो ये क्या है, 7 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 1 है। 7 से 5 -2, 5 से 3 -2, 3 से 1 -2, 1 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 27 में -2 करेंगे तो 25, 25 पे y आएगा। ऑप्शन नंबर ए में z से स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर सी में x से है, ऑप्शन नंबर डी में x से है, तो ए सी डी एलिमिनेट हो गया। y सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है जिससे स्टार्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। मानसी, अंकुश, स्टूडेंट, विशाल, नीलेश, आशीष, उज्जवल, चंदन, आयुष और विवेक का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई साहब, एक इस प्रकार का भी प्रश्न आता है, जरा इस प्रकार के प्रश्नों, इसको भी हम अल्फाबेट सीरीज के अंदर रखते हैं, और इन प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट बताइए। बोलो। फटाफट बताइए भाई, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं कि सर ये दूसरा डैश तो सब में एक्स है ना, तो ये एक्स अपनी मर्जी से लिख दो। देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी सब में एक्स है, तो एक्स अपनी मर्जी से पहले डैश पे लिख दिया। दूसरा चेंज है, तो दूसरे वाला निकलेगा कैसे, पहले वाले के कंपैरिजन से, पहले वाले लेटर के। तो सर ये 7 है, ये पता नहीं, लेकिन ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है। तो ये कंफर्म बात है कि अगर यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, तो भाई साहब यहाँ भी 2 बढ़ के 11 हुआ होगा, तो ये 9 आएगा, और यहाँ भी 2 बढ़ेगा तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9। 9 पे क्या आता है, आई। तो x के साथ आई आना चाहिए, ना तो ऑप्शन नंबर ए में आई है दूसरे नंबर पे, ना तो ऑप्शन नंबर सी में है, ना डी में है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पूरा नहीं निकाला तब भी क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। सुषमा, हटवाल जी, आयुष, विवेक, ऋषभ, ज्योति, कनिष्क, प्रिंस, आशीष और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आने वाला है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए।
बोलो आया। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें तो सर ये 16 है, अगर हम बात करें तो ये 16 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 6 है। 16 से 7 -9 हुआ और 15 से 6 भी -9 हुआ। तो 7 में अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो 7 माइनस करूंगा तो 26 और 2 और माइनस करूंगा तो 24 आ जाएगा। तो 24 आने का मतलब x आएगा। ना तो ऑप्शन नंबर ए में x है, ना तो बी में x है, और ना ही डी में x है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चंदन हटवाल जी, विशाल, कृतिका, सौरभ, प्रीत, उर्विजा, दर्पण और प्रिंस और तनु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट ट्राई करेंगे, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का? सर ये 25 है, ये 8 है, ये 17 है, ये 26 है। तो 25 से 8 कितना हुआ? प्लस में 9। 8 से 17 प्लस में 9। 17 से 26 प्लस में 9। 26 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। और 9 पे क्या आता है? आई आता है। इसका मतलब बी और डी कट गया। आगे देखो सर, ये 26 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। 26 से 4 प्लस 4, 4 से 8 प्लस 4, फिर प्लस 4 में 12। 12 और 4 कितना होगा? 16। 16 पे पी आता है। आंसर इज IPT, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हुआ क्योंकि ऊ आ गया। तो आंसर क्या आएगा? आयुष, दिनेश, उज्जवल, प्रीत, प्रिंस, कनिष्क, ईसा, तन्नु, दर्पण और रचना का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाक से बताओ भाई। बोलिए जरा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताइए भाई, क्या आंसर आने वाला है? बोलो फटाफट बताइए, फटाफट। देखो ये 2 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 14 है। सर यहां भी +3 हुआ है, आगे भी +3 हुआ है। तो 5 और 3 कितना होगा? 8। 8 पे H आता है और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो ये सर ऑप्शन नंबर ए और सी तो कट गया। आगे देखो सर, ये 16 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 8 है। तो सब में -2 हो रहा है, तो 14 में -2 करेंगे 12। 12 पे L आता है, H के साथ L आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है भाई। सौरभ, दक्षिता, ऋषभ, चंदन, नीलेश, दिनेश, कौर, चहल, प्रीत, रिक, स्टूडेंट, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो।
फटाफट बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है। सर ये 4 है, ये 25 है, ये 20 है और ये 15 है। सर ये भी -5 हुआ है, ये भी -5 हुआ, ये भी -5 हुआ, अगला भी -5 होगा। तो क्या आएगा? जे आएगा। और पहला लेटर जे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस, नीलेश, दिनेश, दर्पण, चंदन, कनिष्क, प्रीत, उर्विजा, ज्यादा, तनु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। और मैंने जो आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से संबंधित है, तो प्लेस वैल्यू से संबंधित ये सारे के सारे सवाल हैं जिसमें अगर प्लेस वैल्यूज लिख के कंपेयर कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर 100% आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और फटाफट बताओ कि सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कनिक्स, तनु, प्रिंस, काजल, कृतिका, आकाश। नो सर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, सारी चीजें सबके समझने के लिए होती भी नहीं है। हटवाल जी, हर्ष, सभी का आंसर आ रहा है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है जाके 6-7 क्लास पहले कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किया, उसके पहले डिक्शनरी, उसके पहले अल्फाबेट टेस्ट, वहां से स्टार्ट करके यहाँ पे आइए। वापस फिर भी नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए, दुनिया में सारी चीजें सबके समझने के लिए होती भी नहीं है। मान लीजिए कि ये मुझसे नहीं आएगा, ठीक है। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। टोनी स्टार्क भी आ गए, बोलिए भाई। देखो जरा, ये 10 है, ये 13 है, ये 16 है, ये पता नहीं, ये 22 है। सर ये +3 है, ये +3 है, 16 और 3 कितना हुआ? 19, और 19 में 3 जोड़ो तो 22। 19 पे क्या आता है? एस आता है। 19 पे क्या आता है मित्रों? एस। तो राइट आंसर कहां से स्टार्ट होना चाहिए? एस से। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंकुश, नीलेश, चंदन, कनिष्क, प्रिंस, स्टूडेंट, टोनी, प्रीत, उर्विजा और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से, क्या आने वाला है, बोलो भाई। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जो तरीका मैंने आपको बताया कि पहला लेटर देखो, 2 में वाई है, 2 में जेड है, इसका मतलब पहला ये वाला लेटर निकालना पड़ेगा। ये किसके कंपैरिजन से निकलेगा? तो पहले पहले लेटर के कंपैरिजन से निकलेगा। तो पहला लेटर कंपेयर करके बताओ तो फिर 2 ही ऑप्शन बच जाएंगे और 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, हाँ या ना। उसके बाद आपने देखा कि आर और एल दोनों में सेम है, तो अपनी मर्जी से आर एल भर देंगे, मतलब सब में ही सेम है ना। और उसके बाद वाला निकालेंगे। बोलिए जरा, देखो पहले लेटर को निकालना पड़ेगा, तो ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है। तो 5, 10, 15, 20, अगला क्या होना चाहिए? 25। 25 का मतलब वाई होता है, इसका मतलब ये सी और डी अपने आप कट गया। अच्छा, उसके बाद वाई के बाद देखो आर और एल दोनों में सेम है, तो यहाँ पे आर और एल अपनी मर्जी से उतार दो, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है भाई? ये वाला, अगर ये वाला पता चल जाए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कौन सा लेटर है? दूसरा, तो दूसरे लेटर के कंपैरिजन से आएगा। तो दूसरा जरा कंपेयर करो, ये 24 है, ये 19 है, -5। 19 से 14 -5, 14 में -5 करेंगे तो 9, 9 पे आई आएगा। तो वाई आर एल के बाद आई आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 66% बच्चों ने आंसर दिया। कृतिका, धर्मेंद्र, सौरभ, कृति, कीर्ति, मोनी, बुशरा, हटवाल जी, सुभाश्री, अभिषेक और विनय का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही आराम से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आया भाई आंसर? देखो सर, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 16 है और ये 22 है। तो यहाँ अपनी मर्जी से 8 10 रख दे। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। तो यहाँ आपने भर दिया सर 8 पे क्या आता है एच, तो देखो ये ऑप्शन 2 कट गए। और 10 पे क्या आता है जे, तो एच के साथ जे आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अब बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, नेतागिरी करेंगे कि हमें तो समझ में आ रहा है, हमें तो पता चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है और पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम पूरा निकालेंगे। जबकि कोई स्मार्ट बच्चा होगा वो शुरुआत के 2 लेटर को निकाल के अपने क्वेश्चन का आंसर देके किनारे करेगा। आशीष, अंकुश, रिक, प्रिंस, कनिष्क, समर, प्रीत, चयन, उर्विजा और दिनेश का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से, क्या आने वाला है, बोलो भाई। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट बता दो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलिए। देखो सर, ये 15 है, ये 21 है, ये 1 है, ये 7 है। तो 15 और 6 21 हुआ, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 का मतलब 1 होता है। 1 और 6 7, तो 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 पे क्या आता है एम। तो इसका मतलब ए और बी कट गया। दूसरा ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है। तो ये +4 है, ये +4 है, ये भी +4 है। तो 15 और 4 कितना होता है 19, 19 पे क्या आता है एस। तो एम के साथ एस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कृतिका, ऋषभ, दिनेश, प्रिंस, प्रीत, नीलेश, उर्विजा, सूरज, चंदन और चयन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए दोस्तों, क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। सर ये 3 है, ये 9 है, ये पता नहीं, लेकिन ये 21 है और ये 1 है। तो 3 से 9 + 6 हुआ, और 21 और 6 27 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब यहाँ भी 6 जुड़ा होगा, 9 6 15, 15 पे ओ आता है
और 15 6 21, तो ओ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी कट गया। आपने कहा कि सर दूसरा लेटर क्यू जो बचा हुआ है उसमें दूसरा लेटर क्यू है, तो ओ के साथ अपनी मर्जी से क्यू लिख दो। तीसरा निकालो, ये 6 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 18 है। सर यहाँ भी +3 हुआ, यहाँ भी +3 हुआ, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, 12 पे एल आता है, ओ क्यू एल इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नीलेश, चंदन, कनिष्क, प्रीत, सूरज, उज्जवल, दिनेश, चयन, प्रिंस और उर्विजा का आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। फटाफट ट्राई करो दोस्तों, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, बताइए। बोलो भाई, करिए ट्राई, फटाक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सर ये 6 है, ये 3 है, ये 26 है और ये 23 है। तो 6 से 3 -3, 3 से 26 -3, यहाँ भी -3, आगे भी -3, तो 20, 20 पे क्या आएगा टी आएगा। इसका मतलब ए गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रिंस, सौरभ, नीलेश, कंचन, ऋषभ, कनिष्क, स्टूडेंट, कृतिका, उर्विजा और चंदन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट ट्राई करेंगे भाई सारे लोग। फटाफट ट्राई करिए सारे लोग, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। और आपने देखा होगा कि इस सवाल में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब नया कॉन्सेप्ट सा नहीं आ रहा है इसमें, और हम वही कर रहे हैं जो हम कोडिंग डिकोडिंग में करते थे, प्लेस वैल्यू का कंपैरिजन। ठीक है भाई, कोडिंग डिकोडिंग में जो प्लेस वैल्यू का कंपैरिजन हमने किया वही किया। यहाँ पे हम लेटर एनालॉजी में जो प्लेस वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे थे वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। जो काम हम इन दोनों टॉपिक में कर रहे हैं उसी टॉपिक को जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें भी हम सेम वही काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंपल ये हुआ, कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर मान लो आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज पता है, याद है, तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। टॉपिक का नाम चेंज हो जाता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, कभी लेटर एनालॉजी हो जाएगा, कभी अल्फाबेट सीरीज हो जाएगा, और इस प्रकार के सवाल बनेंगे। लेकिन सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपके पास सेम है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखिए और नंबर्स का कंपैरिजन आपस में करिए, कितने से बढ़ रहा है कितने से घट रहा है, उसी के बेस पे क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 बार सी है 2 बार एम है, तो यहाँ पे मुझे ये पहला लेटर निकालना है, तो किसके कंपैरिजन से निकलेगा, तीसरे के। तो सर यहाँ पे 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है और यहाँ 21 है। तो यहाँ सब में +2 होता जा रहा है, तो ये कंफर्म बात है कि यहाँ 13 होना चाहिए, तो 13 पे एम आता है। इसका मतलब बी और सी आप ऑप्शन आपस में कट जाएगा। अब जरा देखो, सी यहाँ ए और डी बचा है जिसमें दूसरा लेटर सी है, ए में भी और डी में भी, तो सी अपनी मर्जी से उतार दो। ठीक है, और तीसरा लेटर निकालते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तीसरा लेटर के लिए मुझे कौन से लेटर को कंपेयर करना पड़ेगा, दूसरे को। तो दूसरे की वैल्यू देखो, ये 2 है, ये 4 है, तो ये 6 होना चाहिए, ये 8 है और ये 10 है, तो 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो एम सी के साथ एफ आना चाहिए, तो ये भी गलत क्योंकि यहाँ जी है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हटवाल जी, ऋषभ, दक्षिता, अंकुश, सुभाश्री, उज्जवल, कंचन, रूपाली, चयन और कनिष्क का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। चलो भाई,
अगर क्लियर है तो जरा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाक से जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आने वाला है, बोलो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालना भाई। बोलिए। देखो सर, ये 12 है, ये 6 है, ये 26 है, ये 20 है, ये 14 है। सर यहाँ -6 हुआ, यहाँ -6 हुआ, यहाँ भी -6 हुआ, यहाँ भी -6 हुआ, आगे 6 करेंगे तो 8, 8 पे H आएगा, सब में H। आगे देखो सर, ये 15 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, 3 में 3 माइनस करेंगे 26, 26 पे Z आएगा। इसका मतलब A और D गलत। और अगला है 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 पे L आता है, तो HZ के साथ क्या आना चाहिए, L आना चाहिए। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। हटवाल जी, नीलेश, दिनेश, प्रीत, प्रिंस, दर्पण, टोनी, रिक, शुभाश्री और शुभम का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कर लेंगे क्या इस प्रकार के सवाल, जरा फटाफट बताइए, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, बोलो भाई। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि अब हमने लेटर से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट को कवर अप कर लिया है। लेटर से संबंधित हमने सारे के सारे पॉइंट को कवर अप कर लिया है। लेटर से संबंधित सारे सवाल, जो कि आपके लेटर से संबंधित सारे सवाल थे, जैसे मैं आपसे बोलूं अल्फाबेट से संबंधित, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से संबंधित सारे टॉपिक, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से संबंधित सारे टॉपिक हमने कर लिए। डिक्शनरी सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद से हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने के बाद हमने लेटर एनालॉजी स्टार्ट किया था, और लेटर एनालॉजी के बाद हमने आपका अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट किया था। तो ये सारा पॉइंट अल्फाबेट सीरीज तक हमने कवर अप कर लिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन मात्र 4 टॉपिक से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीधा सीधा 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।